नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री से सीएम आवास में विधायकों ने मुलाकात की है। सुरेश गड़िया, खजान दास ने मुलाकात की है। शक्तिलाल शाह, वीरेंद्र जाति ने भी भेंट की है और ऐसे में काशीपुर मेयर दीपक बाली ने शिष्टाचार भेंट यहां पर की है और सीएम से मुलाकात काफी खास रही। कई सारे मुद्दों पर इस दौरान विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिष्टाचार भेंट करने तमाम विधायकगण पहुंचे और मुख्यमंत्री से सीएम आवास पर मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। पुष्पगुच्छ यहां पर भेंट किया गया। सुरेश गड़िया, खजान दास ने मुलाकात की है और इसी के साथ साथ शक्तिलाल शाह, वीरेंद्र जाति ने भी सीएम से यहां पर भेंट की है और मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए। काशीपुर में दीपक बाली ने भी शिष्टाचार भेंट सीएम से यहां पर की है और ऐसे में इस मुलाकात के दौरान कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने क्षेत्र के तमाम मुद्दों से अवगत सीएम को कराने का काम विधायकों की ओर से किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्तिलाल शाह, वीरेंद्र जाति ने सीएम से भेंट की है। काशीपुर मेयर दीपक बाली भी इस दौरान सीएम से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे और देखिए पुष्प गुच्छ यहां पर सीएम को दिया गया है। सीएम आवास पर सभी विधायक और मेयर पहुंचे और सीएम से मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर इस मुलाकात के दौरान जैसे कि हमने आपको पहले बताया, कई सारे क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है। विधायकों की ओर से अपने क्षेत्र के मुद्दों के बारे में सीएम को अवगत यहां पर कराया गया है और शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में 43 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर डीएलएड कर सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल की। आरोप है कि इन अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों से डीएलएड किया और बाद में खुद को उत्तराखंड का निवासी दिखाया। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने धामी सरकार का नौकरी घोटाला इसे करार दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती में हुआ बड़ा झोल। कांग्रेस ने खोली धामी सरकार के झोल की पोल। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी में भ्रष्टाचार। भर्ती में फर्जीवाड़ा, कांग्रेस के निशाने पर सरकार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उधम सिंह नगर और नैनीताल के बाद अब सीमांत जिला पिथौरागढ़ भी फर्जीवाड़े की चपेट में आ गया है। कांग्रेस का कहना है कि पिथौरागढ़ में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे डीएलएड कर 43 युवाओं ने सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल कर ली। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और अब सभी फर्जी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से ही सुशासन समेत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस ने इसकी पोल खोल दी है। दरअसल कांग्रेस उत्तराखंड ने अपने सोशल मीडिया यानी कि एक्स हैंडल पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे उत्तराखंड समेत शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने इन आरोपों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने लिखा है, धड़ाम धामी के राज में बाहरी युवा फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बन रहे हैं उत्तराखंड में शिक्षक। पिथौरागढ़ में भी फर्जी प्रमाण पत्र से डीएलएड कर 43 युवाओं ने हथिया ली नौकरी। अल्मोड़ा जिले में 18 लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन गए। धड़ाम धामी के राज में डेमोग्राफिक चेंज से राज्य के युवाओं का हक हो रहा खत्म। अल्मोड़ा में 18 लोग और पिथौरागढ़ में 43 लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र से बन गए शिक्षक।
उत्तराखंड कांग्रेस के मुखिया गणेश गोदियाल ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत में इस फर्जीवाड़े को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, ट्वीट भी किया है। पिथौरागढ़ में जो युवाओं को नौकरी दी गई है फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर, आप इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में और इसी प्रकार अन्य विभागों में भी उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों के घर से चल रहा है। मंत्रियों के घर के और उनके रिश्तेदार, इसके तमाम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है कि कैसे उनके रिश्तेदार बोली लगा रहे हैं नौकरियों की। तो इस प्रकार ये सरकार पहले से इस प्रकार के कामों में लिप्त है, उनके मंत्री तमाम इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं। और हमने कई बार कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता सुनने को तैयार नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, जहां इस पर एक बार फिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसते हुए कहा कि सर्दी काफी और बर्फबारी भी लेट शुरू हुई है, मुख्यमंत्री को हीटर कंबल की जरूरत पड़ेगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। और ऐसे में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2 दिन का सत्र नहीं होता है, 1 महीने का बजट सत्र सरकार करे, तब मालूम पड़ेगा कि सरकार गैरसैंण को लेकर कितनी गंभीर है। साहस और हिम्मत करके सरकार 1 महीने का सत्र करे। वहीं विनोद चमोली ने कहा कि गैरसैंण में सत्र से कांग्रेस को तकलीफ है, जोर हल्ला मचाकर वापस देहरादून आ जाते हैं। बर्फबारी लेट शुरू हुई है, बारिश भी हो रही है। मुख्यमंत्री जी जो है हीटर्स, रजाई, गद्दे, कंबल, बढ़िया गर्मी का सामान लेकर के जाएं। 2 दिन का सत्र नहीं होता, बजट सत्र है, 1 महीने का सत्र करें, तब मालूम पड़ेगा कि गैरसैंण के बारे में सरकार की कुछ गंभीरता है। 1 महीने का सत्र करें, अगर साहस और हिम्मत है तो 1 महीने का सत्र करें, कांग्रेस तैयार है। अरे क्यों परेशान है, चले ना हमारे साथ, वहीं रहते हैं 4-6 महीने, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत हो रही है? कोई कांग्रेस में बहुत तकलीफ रहती है, वहाँ जाते हैं उसके बाद नीचे आने के लिए प्रेशर बनाने लग जाते हैं। तो कांग्रेस का हाल हमने देखा हुआ है, हमने पता है वो लोग क्या करते हैं। लेकिन जाए 1 महीने के लिए कौन रोक रहा है? हम थोड़ा रोक रहे हैं। सत्र जितने दिन चलेगा उतने दिन चले, बाकी दिन रहे ना वहाँ बैठ के सेवा करें लोगों की, क्या दिक्कत है? कांग्रेस जाएगा 1-2 महीने के लिए, कोई मना कर रहे हैं? 24 जनवरी की शाम मसूरी में 100 साल पुरानी सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की मजार को जय श्री राम के नारे लगाते हुए हथौड़ों से तोड़ दिया गया। घटना का वीडियो सामने आते ही यह मामला सिर्फ तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा, इस पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। मजार समिति और कांग्रेस इसे आस्था पर हमला और गुंडागर्दी बता रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उत्तराखंड में गुंडागर्दी चरम पर है। जिन्होंने बुल्ले शाह की मजार तोड़ी, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहीं भाजपा विधायक ने इसे कांग्रेस की शरण देना बताया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी का भी हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो, गिरजाघर का हो, अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का सरकार को अधिकार है। लेकिन एक प्राइवेट संपत्ति में वैनबर्ग स्कूल के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर इस प्रकार से एक इतनी ऐतिहासिक और पुरानी बुल्ले शाह जैसे एक फकीर की मजार को तोड़ना, मैं समझता हूँ वहाँ पे तोड़ना ही नहीं, उसकी बेअदबी करना, वहाँ पर शौच कर देना, वहाँ पर जो धार्मिक पुस्तकें थी उनको फाड़ देना, ये भड़काने वाला काम है। किसान को आप जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगार को जवाब नहीं दे सकते, महिलाओं को आप अपना मुंह नहीं दिखा सकते, इतने कुकृत्य आपके पार्टी के लोगों ने कर दिए हैं। तो अब एक ही आधार उनके पास रह गया है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम करके विभाजित करके लोगों को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये काम करो। इसलिए गुंडा तत्वों को, ये अराजक तत्व है, गुंडा तत्व है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेलों में डाला जाना चाहिए। और इस खुलेआम गुंड जितना बवंडर इस पूरे प्रदेश के अंदर या देहरादून में हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें शामिल है। कांग्रेस का संरक्षण दरगाहों को और मजारों को प्राप्त है और वो उससे बाहर सोचने की स्थिति में भी नहीं है। हमने शुरू से ही कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति से काम करती है और इस प्रदेश के अंदर जितना भी ये अतिक्रमण हो रहा है, चाहे मजारों के नाम पे हो रहा है, चाहे दरगाहों के नाम पे हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी है। क्योंकि जब जब हम इन पर कार्रवाई की बात करते हैं, कांग्रेस सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, ये मेरा जरूर कहना है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो काम सरकार को करने देना चाहिए।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि जमीनों का अतिक्रमण सरकारी संरक्षण और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। कई जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन उनकी अनुमति विधिवत तरीके से ली नहीं गई है। इस समय भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता है और पैसा है, वो अपनी धौंस से नियम कानूनों को खूंटे पर बांध कर रख रहे हैं। का में जो अतिक्रमण है सरकारी संरक्षण में हो रहा है और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। देहरादून के अंदर ही कई जगह जहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे माले बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं और जब उनकी परमिशन भी विधिवत तरीके से ली नहीं गई है, बिना परमिशन के बने हुए। तो ये इस समय तो भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता है और पैसा है, वो अपने धौंस से नियम कानूनों को सब अपने घर पर खूंटे पर बांधे रख रहे हैं। बाकी कोई नियम कानून से व्यवस्था नहीं चल रही है। खबर टिहरी से है, जहां जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB देहरादून में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विषय पर मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य योजना के प्रावधानों और लाभ की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो इस प्रदेश में काम होना है, उस भावना को बहुत अच्छे तरीके से आपके द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और ये इतना अच्छा कार्यक्रम है जो नया इसका स्वरूप आया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि 2005 में सबसे पहले ये जनपद टिहरी जनपद पहले वाले उसमें शामिल था, जब ये नरेगा वाला जब बना था, बाद में मनरेगा हुआ, और आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, उस पर अच्छी बात यह है कि एक जो ग्राउंड जो जमीनी स्तर से जो है उसमें सुझाव दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।